वासना का अंधा जुनून की आज दूसरी सच्ची घटना पर आधारित मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे ध्यान दीजिएगा कि इसमें कैसे क्या हो रहा है। आज भी कहानी वही है कि जब मनुष्य पे कहा जाता है, जब मनुष्य पे नाश छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। उसी प्रकार से मैं ये कहानी भी उत्तर प्रदेश की ही है। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो इसमें महिला है उनका नाम शबाना है, जिनकी उम्र 45 साल के आसपास है। वो अपने पति आबिद अली, जिसकी उम्र भी वही सेम 45 साल के आसपास है, एक आध 2 साल का अंतर रहता है, आबिद अली को फ़ोन करती हैं और उनको एक ऐसी बात कहती हैं जिससे वो मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है चलो। फिर आबिद अली क्या करते हैं, एक दुकान पे जाते हैं, मेडिकल की दुकान पे जाते हैं, जहाँ वो काफ़ी समय तक इंतज़ार करते हैं कि लोग वहाँ से चले जाएं। जब लोग वहाँ से धीरे धीरे काफ़ी समय इंतज़ार करने लगे, वो जो दुकानदार रहता है वो बार बार देखता है कि भाई ये तभी से है लेकिन बोल नहीं रहा है। तो उसका दुकानदार, आजकल मेडिकल वाले भी समझ जाते हैं कि क्यों नहीं बोल रहा है। तो होता क्या है, वो वहाँ इंतज़ार करते करते जब सभी लोग चले जाते हैं, मौका पाते हैं, तब ये बोलते हैं कि मुझे शक्तिवर्धक टैबलेट चाहिए। तो दुकानदार कहता है ठीक है, वो ला के देता है। कहते नहीं मुझे इतना नहीं, मुझे 20 पीस चाहिए, टोटल 20 गोली चाहिए, क्योंकि इतने से मेरा काम चलता नहीं और बार बार मैं दुकान पे आ नहीं पाऊँगा। भाई मेडिकल वाले का क्या, उनको तो बेचना होता है। मेडिकल वाले उठा के उनको 20 शक्तिवर्धक गोलियां दे देते हैं। फिर वो घर जाते हैं, बीबी भी खुश, बीबी मतलब जो शबाना होती हैं वो भी काफ़ी खुश, क्योंकि शबाना की कुछ बातें तो मानते हैं। फिर होता क्या है कि अचानक से सुबह 19 फरवरी 2025 की सुबह होता है, लगभग 6:30 से 7 बजे का समय, 6:30 बजे के आसपास का ही समय रहता है, जिस दौरान होता है कि सुबह उठते ही शबाना चीख के चिल्ला के रोना गाना शुरू कर देती है। सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई ये रो क्यों रही है, आज तो मतलब ऐसा क्या हो गया कि फिर ये सुबह सुबह रोना गाना शुरू कर दे। तो सभी लोग वहाँ जुटते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो बताती है कि उनके पति मतलब उनके शौहर नहीं रहे, वो रात में खा के सोए और मर गए। सब कहते हैं भाई संयोग है, हो सकता है कुछ हो गया हो, अचानक मर गए हों। तो फिर कोई नहीं, फिर उसके बाद वो अपने सगे भाई सलीम को फ़ोन करती है, कहती है कि तुम्हारे जीजा नहीं रहे। सगा भाई सुनता है, वहाँ से भागे भागे वो भी आता है। जब आता है तो देखता है कि घर पे बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। और फिर जाहिर सी बात है, मोहल्ला है भाई, जहाँ पे 20 सालों से लोग रह रहे हैं, तो भीड़ तो लगेगी। कोई किसी का इंतकाल हो गया तो होने के बाद 20 सालों का मतलब रहने का मतलब 20 साल ही हुआ था इनको कानपुर में आके, इसके पहले वो आरोग्या के रहने वाले थे लोग। तो जब ये भाई आता है तो ये देखता है अपनी बहन को कि ये रो गा रही है इतनी बहुत, क्योंकि इसके पहले ये मतलब कभी इस तरह का उसका रोना गाना नहीं था, तो इतनी चिंता दिखाने का वो नहीं था, ना ही कभी उसने दिखाया था कि इस तरह का चिंता, क्योंकि हमेशा वहाँ मारपीट हमेशा हुआ रहती थी, हमेशा वो बरदुआ ही दिया करती थी कि हाँ मर जाओ, ये कर दो, ये अल्लाह ये कर दें वो कर दें। धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू होती है कि मतलब अब इनको जो खा के सुपुर्द किया जाए। लेकिन भाई के मन में पता नहीं क्या आता है कि वो वहीं पे जो थाना होता है उस थाने में वो फ़ोन कर देता है, और थाने पे फ़ोन करने के बाद वो कहता है कि मतलब ऐसी ऐसी घटना है, घटना को सारी चीज़ बताता है कि ये घटना है, ऐसा ये हुआ है। तो पुलिस भी वहाँ क्या करती है, पुलिस आती है तत्काल और डेड बॉडी को अपने कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस आती है, मैं बता दूँ, वो उत्तर प्रदेश का एक थाना लगता है बिठूर, जहाँ के लोग रहने वाले थे। बिठूर में ध्रुप नगर लगता है, वहीं की पुलिस भी रहती है। जैसी बात है, जिस लोकेशन पे आप रह रहे हो वहीं की पुलिस रहती है। वो लेती है इनकी बॉडी को
जैसा कि मैंने बताया कि लेके पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और सारी डिटेल लेती है पुलिस, पूछती है कहाँ के मतलब कैसा क्या है। तो उन्होंने जो उसमें बताया जाता है कि हाँ ये यहाँ के रहने वाले थे। इसके पहले ये जो 20 साल पहले यहाँ पे आके कानपुर में, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर के ध्रुव नगर में ये शिफ्ट हुए थे। वो 20 साल पहले ये यूपी के ही औरैया एक जिला है जिसमें दिव्यापुर में ये रहा करते थे। वहाँ से आके यहाँ पे शिफ्ट हो गए, अपना मकान बना के सारी चीज़ रहना अपना शुरू कर दिए थे। वो पुलिस तो अपना करके अपना चली जाती है। फिर वो मोहल्ले के लोग सभी लोग सब मिल के जो खा के सुपुर्द जो भी उसमें प्रक्रिया होती है उन लोगों ने करके कंप्लीट करके जमा कर दिया। फिर पुलिस अपना चली जाती है, सब कोई अपने अपने घर चला जाता है, साला अपने घर चला जाता है। एक मैं बताना ये मैं मिस्टेक कर दिया था कि शबाना और आबिद अली के एक पुत्र भी होते हैं जो इनके आपसी झगड़े की वजह से इनके साथ नहीं रहते हैं, वो अपने मामा सलीम के साथ ही रहते हैं। वो फिर होता क्या है कि अगले जब 24 घंटे मान के चलिए तकरीबन 24 घंटे ही बीता होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है पुलिस के पास। अब पुलिस आनन फानन में जैसे रिपोर्ट देखती है, पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं, अरे ये क्या। क्योंकि याद आता है कि पुलिस ने जब लाश को मतलब तहकीकात की थी, उस दौरान तहकीकात की थी, तो उसके जेब से जो आबिद अली थे उनके जेब से कुछ निकला हुआ था, रैपर निकले हुए थे, शक्तिवर्धक गोलियों के रैपर निकले हुए थे। तो उसमें मात्र 10 पीस के आसपास रहे थे। तो उन्होंने पूछा भी था कि भाई अपनी मतलब उनसे शबाना से उन्होंने पूछा था कि ये क्या है। तो उन्होंने बताया भी था शबाना ने कि जैसे कि इनके पास ये शक्तिवर्धक गोलियां खा के हमसे जो भी अपना संबंध बनाते हैं तो वो मुझे अच्छा लगता है और मेरे कहने पे वो सारी चीज़ें कहते हैं। तो वही वो ला के रखे थे, बाकी अपने जेब में रखे थे। रात में आए थे, हमारा आपसी संबंध भी बना था, तो सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन पता नहीं क्यों सोए और सोते ही रह गया। तो उस एरिया में कानपुर का जो एरिया इनका बिठूर ध्रुव नगर जो लगता है, वहाँ पूरा चारों तरफ शोर हो गया कि 20 से अधिक गोलियां खा लेने के बाद, शक्तिवर्धक गोलियां खा लेने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये पूरा फैला हुआ था। लेकिन जब पुलिस के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, अरे ये तो कहानी कुछ और है। तो उन्होंने सबसे पहले उनके आबिद अली के साले, या यूँ कहें कि जो शबाना होती है, शबाना के सगे भाई को फ़ोन करके बुलाती है और उससे अपनी बातें रखती है कि देखो रिपोर्ट में ये आया है कि आबिद अली का गला दबाकर हत्या किया गया है, तो इसमें क्या हो सकता है। तो वो मानना पड़ेगा साला भी बहुत ईमानदार पक्ष का था। साले ने बताया कि हाँ एकदम बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों में दिन रात इन लोग का वो हो रहता था, दिन रात झगड़ा हुआ करता था। उसके बावजूद भी मतलब ये कैसे ये संभावना बन सकती है कि ये मतलब इस कदर रोना गाना इसका कैसे शुरू हुआ। कभी आज तक वो कभी चिंता ही नहीं कि वो मेले में जाते थे 4-4 दिन 5-5 दिन कितना भी समय लगा, कभी एक फ़ोन तक नहीं करती थी, भले से मेरी बहन है। तो पुलिस अपना पहुंचती है। पुलिस पहुंचते ही सबसे पहले शबाना को अपने कस्टडी में लेके बातचीत करने की पहले कोशिश करती है, बताओ सच्चाई क्या है। शबाना कहती है कुछ नहीं साहब, वही उन्होंने वही शक्तिवर्धक गोलियां खाई, मेरे साथ काफ़ी संबंध वगैरह बनाया, बड़ा ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर सोए हम लोग, मैं उठी लेकिन मैं उनको हिलाने डुलाने की कोशिश की, वो उठे ही नहीं और कोई बात ही नहीं है। तो भाई पुलिस है, वो तो दिन रात एक चीज़ ये देखती ही रहती है। तो फिर उसने क्या किया, पुलिस ने सबसे पहले शबाना का मोबाइल अपने कस्टडी में ले लिया, फिर आबिद अली का भी मोबाइल अपने कस्टडी में ले लिया। लेने के बाद उसने क्या किया, दोनों नंबरों का CDR निकलवाया। CDR निकलने में आबिद अली के पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि आबिद अली का कोई विशेष वो था ही नहीं। लेकिन जो शबाना का नंबर था, एक नंबर पे कंटिन्यू बहुत ज़्यादा कॉल वगैरह जाया करता था, कॉल होती थी, बातें होती थी। तो पुलिस पूछती है कि भाई, सबसे पहले पुलिस तो इनसे पूछती है सलीम से कि क्या कोई वो भी रिश्तेदार है, ये जो नंबर है। बताती है पुलिस की रेहान उर्फ तालिब नाम का एक व्यक्ति है, क्या वो आपका कोई रिश्तेदार है।
तो कहते नहीं ऐसा तो कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा। बताती ये उन्नाव के बांगर मऊ भगवंतपुर कोटेपाली का ये रहने वाला व्यक्ति है, जिसका नाम रेहान है और तालिब भी वो बोला जाता है। तो कहता नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं ऐसा। तब सवाना से पूछा जाता है कि बताओ इस नंबर पे इतनी बातें कैसे हुआ करती है। तो सवाना कहती है, अब समझ जाती है भाई पुलिस के आगे क्या ही चलना, क्योंकि भाई यदि नहीं सही से आप जवाब दोगे तो पुलिस के पास और तरीके हैं जिसका वो जवाब सवाल वो अच्छे से ले सकते। तो पुलिस क्या करती है, सबसे पहले इनसे पूछती है, तो ये बताती हैं, अपनी कहानी बताती हैं कि हाँ मतलब आज से 2 साल पहले 2024 की बात है, 2023 लास्ट 2024 स्टार्टअप समझिए, मतलब 1 से 2 साल तकरीबन हमारा जो भी समय है। मैं इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाई। इंस्टाग्राम पे आईडी बनाने के बाद मैं अपने, आज तो मेरी उम्र 45 साल है, मैं जो भी हमारे जवानी के समय अर्थात 20-22 साल की उम्र का जो भी हमारे पास फ़ोटोज़ थे उसको बारी बारी से इंस्टाग्राम पे अपलोड में करते गए। अपलोड करने के बाद होता क्या है कि जो उन्नाव का लड़का रेहान उर्फ तालिब होता है वो देखता है और लाइक वगैरह करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे कुछ समय बाद धीरे धीरे हमारी और उससे बातचीत होनी शुरू हो जाती है। बातचीत जब शुरू हो जाती है तो फिर धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं। आगे बात बढ़ती है तो बात पसंद नापसंद की होने लगती हैं। सब कुछ होने के बाद, सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे होने के बाद धीरे धीरे बातें बढ़ती हैं। तो होता क्या है कि सवाना जो होती है कहती है कि मेरे घर आ जाओ। अब ये जो रेहान था ये कहता है कैसे घर आ जाएं, घर पे कोई होगा तो। कहते नहीं पति तो रहता नहीं है, पति जो है वो मेले में चूड़ा वूड़ा बेचने का काम करता है, तो कभी 4 दिन 5 दिन फलाना इतना टाइम गायब रहता है। और जो मेरा 17 साल का लड़का है वो मेरे भाई के साथ रहता है, तो घर पे मैं अकेली रहती हूँ जब भी वो जाता है। तो भाई वो भी लड़का था रेहान, वो भी सोचा भाई इससे अच्छा मौका क्या है, वो भी पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद होता है वो कहता है, सोचता है फ़ोटो में तो ये और यहाँ पे ये उम्र लगभग 40 से 45 साल लग रही है। तो जब ये देखता है डिफर देखता है, लेकिन फिर भी वो पहुँच जाता है। तो वही फिर उसकी कहानी शुरू होती है। आपसी रजामंदी से आपसी संबंध उन लोग के बनते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार बनने लगती है, शारीरिक संबंध उनके बनने लगते हैं। कभी आना जाना, कभी वहाँ के होटल में आना, पति के रहते होटल में जाके, कभी अपने घर ही, अधिकतर अपने घर ही बुला लिया करते थे। और कोई रहने वाला, कोई टोकने वाला था नहीं, क्योंकि पूरा परिवार 20 साल पहले यहाँ आके शिफ्ट हुआ था। तो यही 3 लोग थे। 3 लोग में से एक पति बाहर ही रहता था, अपना जो लड़का था वो मामा के पास रहता था। इन लोग के खुले राज थे, मतलब ये वही था, मैं ही राजा मैं ही प्रजा वाली कहानी थी। लगातार ये लोग अपना जिस्मानी संबंध इन लोग का रहता था। फिर समय हर चीज़ का एक अंत आता है, कहते हैं ना, वो घड़ा भर जाता है हर चीज़ में, पाप का घड़ा भरने लगता है। तो एक दिन ये कहती है, अपने रेहान से कहती है, जब वो तो भाई सारे चीज़ें से वो मासूका के लिए कुछ भी आदमी कर लेता है। तो वो बोलती है कि रेहान देखो ऐसी ऐसी बात है, मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है। तो वो सोचता है, कहता है बताओ फिर क्या किया जाए। तो इन लोगों ने प्लान किया कि भाई इसको रास्ते से ही हटा दिया जाए, फिर तुम और खुले आ जाओ, तो इतनी प्रॉपर्टी है, ये है, बेटा मामा के पास रहता है, नहीं चाहते हो कुछ भी किया जा सकता है, हम लोग साथ भी रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, वो बात की बातें हैं। तो वो सब प्लान करते हैं। रेहान प्लान करता है। रेहान का एक मित्र होता है जिसका नाम रहता है विकास। वो जैसे रेहान और विकास दोनों दिल्ली में ऑटो चलाया करते थे। ऑटो चलाते वक्त उन लोग काफ़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। लेकिन अब दोनों अपना अपना अलग कारोबार कर लिए थे। विकास अपना पंजाब में कहीं कहीं मिठाई की दुकान पे अपना काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे भी आर्थिक तंगी थी, काम चल नहीं पा रहा था। तो इसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है यार, एक हमारी मतलब दोस्त है, मतलब महिला मित्र है, जिसके साथ हमारे इस तरह के रिश्ते हैं, और उसको ऐसी ऐसी दिक्कत है, उसमें ये थोड़ा सा काम करना है, उसमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी भी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी और मेरी भी, हमारे भी रास्ते सारी चीज़ सही हो जाएंगे। तो फिर होता क्या है, कहता है वहाँ हामी भर देता है। हामी भरने के बाद दोनों मतलब अपना प्लान करते हैं, और 17 जनवरी 2025 को विकास और रेहान फिर आते हैं वहीं कानपुर।
और वहाँ पे एक होटल में रुकते हैं। होटल में रुकने के बाद 18 जनवरी 2025 को सुबह सवाना क्या करती है, 20,000 रुपये कैश ले आके वहाँ देती है। अब यहाँ विकास का भी मन बन जाता है कि हाँ भाई 20 रुपये मिल गया, अब तो मेरी ऑटो खरीदी जाएगी, मैं पर्सनल ऑटो अपना चलाऊँगा। हत्या करने के बाद और भी रकम देने की बात हुई थी। 20,000 रुपये मिल जाने के बाद वो होता क्या है, 18 जनवरी 2025 को दे के चली जाती है और उसके बाद अपने पति को फ़ोन करती है। 18 तारीख को ही फ़ोन करके वो शक्तिवर्धक गोलियों के लिए बोली रहती है कि हाँ गोली लेके आ जाना, ऐसा ऐसा करना है। अपना वो जो भी अपना क्या बोलते हैं तिरिया चैतर जो बोला जाता है, महिलाएं दिखाती हैं, उस स्तर से दिखा के उसने बुलाया। वो तो अपना बेहद भाई पत्नी के प्यार में अपना आया और आने के बाद जो भी चीज़ें उसको क्या करती है कि शराब भी पिलाती है। जबकि आप कहेंगे कि इसमें इस्लाम में हराम है शराब, लेकिन ये पीते हैं लोग, कुछ लोग पीते हैं, तो पिलाती है, शराब पिलाती है। शराब के नशे में चोर गोली खिला देती है। अब वो शराब इतनी अधिक पी लेता है कि मतलब बिना कुछ किए ही वो दोनों नहीं मतलब आबिद सो जाता है। सो जाने के बाद ये फ़ोन करती है रेहान को। रेहान और विकास उसके घर पहुंचते हैं। फिर ये होता है कि अब करना क्या है, करना क्या है। इसके अंदर सोचिए कि मतलब हत्या करने की इतनी जुनून सवार थी कि खुद ही उसके मतलब सीने पे बैठ जाती है और तकिए से उसका मुंह दबाना शुरू कर देती है। फिर एक पैर पकड़ता है, फिर गला दबाया जाता है। मतलब 10 से 15 मिनट के जद्दोजहद में उसके प्राण निकल जाते हैं। मर जाने के बाद फिर ये होता है कि वहीं रुक के ये रेहान अपनी भूख मिटाए, नहीं फिर शायद समय नहीं मिल पाता है, तो फिर वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो अपना निकल जाते हैं। ये अपना सुबह उठ के नाटक शुरू कर देती है। अब नाटक शुरू करने के बाद भाई है कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कानून यदि चाह दे तो आपको पकड़ ही लेता है। तो यही इनकी कहानियाँ होती हैं। फिर उसके बाद पुलिस तत्काल ये है कि इसमें मानना पड़ेगा, पुलिस ने बहुत अच्छा खासा इसमें तेज़ी से मेहनत करके सारी चीज़ करके मतलब 19 तारीख को घटना होती है, 22 जनवरी तक इन तीनों की गिरफ्तारी कर लेती है। तीनों को बड़े आसानी से गिरफ्तार करके जेल भेज दी जाती है। और अब ये जेल के पीछे रहेंगे, अंदर इनको याद आएंगी अपनी करतूतें। लेकिन यहाँ पे एक सोचना था, सवाना यदि उसको मारपीट से ऑर्डर था या जो भी चीज़ें थी तो अपने रास्ते अलग कर दे, हत्या की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन होता है ना कि वासना का भूत ही ऐसा होता है, इसलिए इस चैनल का नाम भी रखा गया कि वासना का अंधा जुनून। जब वासना एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें पब्लिक को या जो भी रहता है पुरुष हो या महिला, उसमें उसको अंधा बना देती है और उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। और वही परिणाम आया, उधर उसकी हत्या हो गई, ये जेल चले गए। वो भी 2 रुपया, विकास रेहान 2 रुपया कमा रहे तो वो भी अब जेल के अंदर अपना जो भी चीज़ें हैं चलेंगी। पुलिस ने FIR दर्ज करके अंदर कर दिया है। तो इससे यही सीख है कि भाई आपको चीज़ें नहीं पसंद आ रही हो, अपने रास्ते अलग कर लें, हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आप जन्म नहीं दे सकते किसी को या जिंदा नहीं कर सकते किसी को, तो फिर आपका अधिकार भी नहीं बनता है किसी की आप हत्या करें। ठीक है दोस्तों, चलते चलते ये मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं लगता है। यदि उसका पैसा लगता तो मैं कहता भी नहीं, लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन से हो सके मुझे थोड़ा मनोबल मिले और मैं ऐसी ऐसी कहानियों का संग्रह करता रहूं और अपनी अच्छी क्वालिटी के वीडियोज़ भी लाऊंगा। अभी तो थोड़ी समस्याएं हैं, तो वीडियोज़ अच्छे नहीं बन पा रहे होंगे या जो भी चीज़ें कमियां रहेंगी हो रही होंगी तो उसको आप लोग बताएंगे, तो मैं उसमें सुधार भी करता जाऊँगा। जय हिंद।